जब भी हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे और हमारे क्लास में जब भारत के सबसे अच्छे स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के बारे में डिस्कस किया जाता था तो पहले स्थान पर दोस्तों केरला का नाम आता था। क्यों ना आए, 2011 के सेंसस में अगर भारत के किसी राज्य में लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है तो वो है केरला का, जो कि लगभग 94% है। वर्ष 2021 में नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया हेल्थ इंडेक्स में भी केरला दोस्तों एक नंबर पे है। लेकिन इन सब के बाद भी आजकल सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में केरला का एक काला सच बहुत शोर मचा रहा है। वो है सुदीप्तो सेन के द्वारा डायरेक्ट किया गया बॉलीवुड मूवी द केरला स्टोरी। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया ये जानना। जय जगन्नाथ दोस्तों, विषय में जाने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। केरला भारत का एक बहुत ही छोटा सा राज्य है और अगर कभी आप लोग मलयालम मूवी देखे होंगे तो आपको जरूर ये पता चला होगा कि वो लोग अपने कल्चर और अपने नेचर को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बॉलीवुड मूवी केरला के ऊपर बनाया गया है, इसमें इतना कंट्रोवर्सी होने का कारण ये है कि इसमें दिखाई जाने वाले सीन में यह बताया गया है कि कैसे केरला के महिलाओं को आईएसआईएस में रिक्रूट किया जाता है और ह्यूमन बमर्स और सेक्स स्लेव जैसे कामों में नियोजित किया जाता है। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि किस तरह से केरला के यंग हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में उन लोगों को मजबूर किया जाता है कि आईएसआईएस में ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों इस मूवी में यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस तरह से केरला में साम्यवाद और धर्म का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है और बाद में उन लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। इस मूवी में कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है और यह रामायण पर भी सवाल खड़ा करता है, जो कि धर्म पर एक बहस की ओर ले जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से इस मूवी को बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और बैकलैशेस का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ये मूवी अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन जितना हमारे न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज चैनल से मुझे पता चला है, ये मूवी 3 लड़कियों के ऊपर बनाया गया है जिनका जीवन पूरी तरह से आईएसआईएस के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ये मूवी शुरू होता है एक इंटरोगेशन रूम से, जहां पर अदा शर्मा अपने हॉरिफिक और ट्रैजिक पास्ट के बारे में बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि वो वहां पर कैसे पहुंचे। इसके साथ साथ इस मूवी में लव जिहाद के बारे में भी बताया गया है, जहां पर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए और उनको परिवार को त्यागने के लिए किस तरह से हेरफेर करते हैं। ये केरला की परिवर्तित महिलाओं और आतंकवाद को समर्थन करने वाले और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से सीरिया में परिवर्तित महिलाओं को वहां भेजने वाले लोगों के बीच पूरे संगठन के आंकड़ों को उजागर करता है, जो या तो सेक्स स्लेव नहीं तो आत्मघाती हमलावर होने का दर्द झेलते हैं। केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस मूवी के निर्माताओं को यह कहकर फटकार लगाया है कि पहले नजर में ही यह मूवी कम्युनल पोलराइजेशन पैदा कर रहा है और राज्य में हेट प्रोपागेंडा फैलाने के उद्देश्य से है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के समेत बीजेपी के बहुत से नेताओं ने इस मूवी को समर्थन किया है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के सरकार ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के कहने के मुताबिक जो कोई भी द केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं वो लोग पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, टेररिस्ट और आईएसआई को समर्थन करते हैं। दोस्तों पीएफआई भारत का एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निर्माण केरला में 2006 में किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भारत सरकार द्वारा बहुत बार राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसीलिए फाइनली पिछले ही साल सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट के तहत इसको 5 साल के अवधि के लिए दोस्तों बैन कर दिया गया था। 2006 से 2011 तक केरला के मुख्यमंत्री पद पर रहे वीएस अच्युतानंदन के एक 2010 के इंटरव्यू के ऊपर जरा नजर डालिए। यहाँ इस वीडियो में वो ये बता रहे हैं कि PFI plans to make Kerala state a Islamic state in the next 20 years। तो दोस्तों इस मूवी में बताए गए कहानी क्या सच में एक प्रोपागेंडा है या सच्चाई है, ये आप खुद ही डिसाइड करिए। पहले दोस्तों ये जानते हैं कि केरला में इस्लामिक धर्म की एंट्री कैसे हुई। मिडिल ईस्टर्न व्यापारियों के माध्यम से
इस्लाम धर्म भारत के साउथ वेस्टर्न टिप मलयाली भाषी क्षेत्र केरला पहुंचा। प्री इस्लामिक पीरियड के समय से ही भारतीय तट का वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ एक प्राचीन संबंध है। केरल के मुस्लिम या नॉर्थ केरला के मलयाली मुसलमानों को आमतौर पर मापिलास कहा जाता है और बहुत स्कॉलर्स के कहने के अनुसार ये साउथ एशिया के सबसे पुराने बसे हुए इस्लामिक समुदाय। इस्लाम हिंदू धर्म के बाद केरला में दूसरे सबसे बड़ा प्रचलित धर्म है और 2011 के सेंसस के मुताबिक केरला में इस्लाम आबादी लगभग 8 मिलियन से भी ज्यादा है और उनमें से बहुत सारे मुसलमान सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। केरला पूरे विश्व भर में स्पाइस गार्डन से दोस्तों फेमस है, इसीलिए सबसे पहले मालाबार तट पर स्पाइस के लिए व्यापार करने के लिए प्रवेश करने वाले अरब्स और फोइनिशियंस थे। चेरामन पेरुमल के लीजेंड के अनुसार दोस्तों केरला में सबसे पहला मस्जिद 624 एडी में पेरुमल के ही आदेश के अनुसार बनाया गया था, जो कि बाद में पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में खुद को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिए थे। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता के अनुसार मालाबार तट यानी कि केरला के बहुत सारे बंदरगाहों में भी मुसलमान व्यापारियों का उपस्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो इतिहास मैंने बताया तो प्राचीन काल में कहीं पर भी फोर्स्ड कन्वर्सन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। ये फोर्स्ड कन्वर्सन को जरा ठीक से याद रखिएगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं हमारे मूवी के ऊपर। जितना मैंने आपको अभी तक बताया तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार मूवी तो बहुत ही बेहतरीन है, तो फिर इस मूवी को तराशने की जगह क्यों इतना दोस्तों क्रिटिसाइज या कंट्रोवर्सी में लिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस मूवी का और एक पहलू। सबसे पहले मूवी के इस क्लिप को देखिए। ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। और उसके बाद उस किरदार के क्लिप को जिसके ऊपर ये मूवी बनाया गया है। What does speak now? I don't have anything much to tell. It was her wish actually that she wanted to meet me. I don't know if she will be able. फिल्म में बताए गए किरदारों के मासूमियत के हिसाब से क्या सच में ये लोग इतने मासूम हैं? मूवी के बारे में अभी तक आपको मैंने जितना बताया ये वो पक्ष था जो कि टीवी चैनल और न्यूज में बार बार दिखाया जा रहा है। अभी चलिए जानते हैं कि एक झूठ को बार बार बोलने से वो कैसे सच लगने लगता है। मैं केरला के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन कैंडी का एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि उन्होंने केरला के लेजिस्लेचर में दिया था। उनके बयान के हिसाब से 2000 से लेके अब तक लगभग 2500 से ज्यादा महिलाओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन इसमें कहीं पे भी ये उल्लेख नहीं था कि उन लोगों के साथ फोर्स्ड कन्वर्सन किया गया था। 2015 के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में ये दोस्तों बताया गया है कि भारत के बड़े बड़े शहर जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से भी लोगों को ISIS में रिक्रूट किया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है। हाँ, ये बात सही है कि डार्क वेब के जरिए लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, लेकिन फिल्म में जो आंकड़ा बताया गया है कि केरला से 32,000 महिलाओं को ISIS में रिक्रूट किया जा रहा है, ये कितना दूर तक सही है। आइए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। पहली बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि ISIS भारत की तुलना में वेस्टर्न कंट्रीज से रिक्रूट करने में रुचि ज्यादा रखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स मैगजीन के एक आर्टिकल में बताया गया है, जहां पर 6 बड़े बड़े देशों का नाम दिया गया है, जैसे कि जॉर्डन, टूनिसिया, सऊदी अरबिया, टर्की और रसिया, जहां से ज्यादा लोगों को ISIS में भर्ती किया जा रहा है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस, ब्रिटेन और डेनमार्क आदि बड़े बड़े देशों से बहुत से लोग ISIS में जुड़े हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का इस आर्टिकल पर जरा नजर डालिए, जहां पे दोस्तों ये क्लियरली बताया गया है कि दिसंबर 2015 तक लगभग 85 नेशन से 30,000 लोग ISIS में रिक्रूट किए गए हैं। तो फिर पता नहीं मूवी में सुदीप्तो सेन को 32,000 का आंकड़ा कहां से मिल गया, और जब बाद में उनको पूछा जा रहा है कि ये नंबर आपको कहां से मिला, तो वो उसे एक आर्बिट्ररी नंबर ही बता रहे हैं। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार केरला पुलिस ने खुद ये बोला है कि पिछले वर्षों में लगभग 100 लोग ISIS में भर्ती हुए होंगे। इंडियन डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ऑन मनोरमा के हिसाब से 2017 से लेकर 2019 तक केरल से लगभग 149 लोग ISIS में भर्ती हुए हैं, लेकिन पता नहीं मूवी में जो 32,000 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो कहां से आया, क्योंकि ये 100 का लगभग 320 गुना ज्यादा है।
इसीलिए दोस्तों एक राज्य के छवि को इतना खराब किया जा रहा है जो कि हर किसी मामलों में भारत के अलग राज्यों से ऊपर है। मुझे लगता है कि इस चीज को आईएसआईएस से ज्यादा हमारे देश में राजनीतिकरण बहुत किया जा रहा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो सच बोलकर लोगों के सामने जागरूकता ला सकते थे और ये भी बोल सकते थे कि कैसे हमारे देश में डार्क वेब को यूज करके जो भी कम प्रतिशत लोगों को आईएसआईएस में रिक्रूट किया जा रहा है वो गलत है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, उनका वही कांग्रेस और बीजेपी वाला झाड़ू वो वहां पे चलाने लगे। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। इतने सारे चीजों को बोलने के बाद मेरा यह आशा है कि इस मूवी के ऊपर सच कितना है झूठ कितना है आपको वो पता चल गया होगा। हर वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूं कि कॉम्प्लेक्सिटी ना घुसाकर चीजों को आपके सामने अनबायस्ड तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। इस वीडियो में आपका क्या सोच है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह के और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।